नमस्कार सभी प्यारे साथियों, मैं डॉक्टर राकेश पूनिया, वेट इनोवेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन। पिछली क्लास में अपन चर्चा की थी, उस चर्चा का विषय था स्टेरिलाइजेशन, नीज संक्रमण। और नीज संक्रमण के कई प्रकार थे, कई प्रकारों में अपन चर्चा कर रहे थे, जिसमें अपना भौतिक विधि की जो पहली विधि अपन बात की थी, तो तापीय विधि। अब इस क्लास में अपन बात करेंगे भौतिक की जो अन्य विधि है, विकिरण विधि के बारे में बात करेंगे। उसमें फिल्ट्रेशन विधि के द्वारा बात करेंगे, उसमें अपन मैकेनिकल विधि की, और लास्टली जो अपनी दूसरी विधि है केमिकल विधि, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो स्टेरिलाइजेशन का पार्ट 2 आप लोगों के बाद में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बच्चों चर्चा करते हैं दूसरी विधि है सेकेंड विधि, जिसका नाम है विकिरण विधि। विकिरण विधि को अपन बोला जाता है रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड है, इस रेडिएशन में बात करते हैं। विकिरण भी कुल मिला के भौतिक विधि है, वो भी एक प्रकार का ताप क्रिएट करती है, ताप को उत्पन्न करती है। तो वो विकिरण विधि में कौन कौन सी विधियां हैं, तो विकिरण आपको पता होना चाहिए। कोई भी जो विकिरण है, ये मुख्यतः कितने प्रकार की होती है आपके विकिरण? 2 प्रकार की विकिरण की अपन बात करेंगे। कितने प्रकार की? 2। एक विकिरण को अपन बोला जाता है आयनीकृत। एक विकिरण आपकी है आयनीकृत विकिरण है, ध्यान रखना। और दूसरी आपकी जो विकिरण है वो है अनआयनीकृत। 2 प्रकार की विकिरण होती है, एक को बोला जाता है आयनीकृत, एक को बोला जाता है अनायनिक। आयनीकृत विकिरण आपकी जो मुख्यतः है, जो आयन पैदा करती है, जो आपकी मुख्यतः आयनीकृत विकिरण है, आपको ध्यान रखना है। एक आपकी एक्सरे है और दूसरी आपकी आयनीकृत है, वो है गामा रेज, गामा किरणें, ध्यान रखना। और जो आपकी आयन पैदा नहीं करती है वो कौन कौन सी है, तो वो भी आपको मुख्यतः ध्यान रखते हैं। एक तो आपकी बात करते हैं यूवी रेज, और एक अपन बात करते हैं इंफ्रा रेज, जिसको अपन बोला जाता है इंफ्रा रेड, और इसको बोला जाता है अल्ट्रा वायलेट। हिंदी में बोलते हैं पेरा बैंगनी किरणें, और इसको अपन बोलते हैं अवरक्त किरणें। समझते हैं क्या है विकिरण में, कौन कौन सी विकिरणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब देखो, मैंने बोला जो विकिरण होती है, रेडिएशन है मुख्यतः 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2। एक मैंने बोला आयनीकृत। आयनीकृत का मतलब है आयन उत्पन्न करती है, आयन उत्पन्न करती है। आपके जो आयन है, आयन जो उत्पन्न करती है, उस विकिरण को बोला जाता है आयनीकृत। कौन सी है? एक आपकी एक्सरे है। कौन सी है भाई? जो एक्सरे आपकी है, एक्स किरणें हैं, एक्स किरणें हैं जो एक्सरे अपन यूज करते हैं, वो आयनीकृत है, आयन पैदा करती है। और दूसरी आपकी गामा रे। तो ये 2 प्रकार की जो विकिरण है, ये कैसी विकिरण है? आयन प्रदान करती है। और अनायनीकरण का मतलब है आयन उत्पन्न नहीं करती। क्या उत्पन्न नहीं करती है? आयन उत्पन्न नहीं करती है। आयन उत्पन्न नहीं करती है, ऐसी विकिरण जो आयन उत्पन्न नहीं करती है, उसको क्या बोला जाता है? अनायनीकृत। आयन उत्पन्न नहीं करने वाली कौन सी होगी? अनायनीकृत। तो यहाँ पे मुख्यतः जो आपकी विकिरण है वो है कौन सी बच्चों? यूवी रेज, जिसको बोला जाता है पराबैंगनी किरणें। ये आपको पता है कि सूर्य की जो किरणें आती है उसके अंदर क्या होती है? यूवी रेज होती है। और दूसरी आपकी जो किरण है वो है इंफ्रारेड, जिसको हिंदी में बोला जाता है अवरक्त किरणें। तो मैंने बोला विकिरण मुख्यतः आपके 2 प्रकार की होगी। एक जो आयन प्रदान करेगी उसको बोला जाएगा आयनीकृत, जो आयन प्रदान नहीं करेगी उसको क्या बोला जाएगा? अनायनीकरण। नॉन आयन रेडिएशन और आयन पैदा करने वाले को बोला जाता है आयन रेडिएशन। तो ध्यान रखना, यहाँ पे 2 है, एक एक्सरे है, गामा रे। जो आपके जो काम की है बच्चों कौन सी है? वो है गामा रे है। और यहाँ पे मैं चर्चा करूंगा कौन सी बच्चों? पराबैंगनी। ये इन दोनों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो विकिरण बारे में बता दिया क्या है। अब बच्चों सबसे पहले मैं आप लोगों से चर्चा करता हूं, वो है आपकी
यूवी रेज, किसके बात करते हैं बच्चों? यूवी रेज के बारे में, पेरा बैंगनी किरण के बारे में। यूवी रेज के बारे में बच्चों बात करते हैं। जो पेरा बैंगनी किरणें हैं वो कैसी है उसके बारे में आप लोगों से चर्चा करते हैं। तो पेरा बैंगनी किरणें, इसको अपना जो इसका नॉर्मल जो तरंग दैर्ध्य होता है, जो इसका नॉर्मल जो तरंग दैर्ध्य होता है, वेवलेंथ दैर्ध्य, ये आपको ध्यान रखना है 300 से 400 नैनोमीटर होता है। आपने देखा होगा इसका नॉर्मली जो तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ है, वो कितना होता है? 304। ये जो पेरा बैंगनी किरणें हैं, इसको यदि आपको कृत्रिम रूप से उत्पन्न करना, किससे में? कृत्रिम रूप से यूवी रेज पैदा करना है। यदि आपको कृत्रिम रूप से यूवी रेज उत्पन्न करनी है तो किसके द्वारा करेंगे? तो आपको ध्यान रखना चाहिए, इसमें है मरकरी वेपर लैंप। एक लैंप है जिसके अंदर मरकरी लगी होती है और उसकी मरकरी की जो वाष्प निकलती है उससे जो पैदा होती है वो कौन सी होती है? पेरा बैंगनी किरणें होती है। अब इसके बारे में, पेरा बैंगनी किरणें के बारे में जो एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसका कहाँ यूज करते हैं? तो बच्चों याद रखना, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आधुनिक जो ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन थिएटर को बोला जाता है मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर के निसंक्रमण में। आधुनिक जो ऑपरेशन थिएटर है उसके निसंक्रमण में यूवी रेज का प्रयोग करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आता है, आपने देखा होगा अभी वर्तमान में जो आपके ऑपरेशन थिएटर है वुमन में, जहाँ पे ऑपरेशन करते हैं, इवन एनिमल में भी जहाँ पे पेट एनिमल का ऑपरेशन करते हैं, वहाँ पे आपको पता है कि जो उसके जो ऑपरेशन वाला रूम है उसको ऑपरेशन करने से पहले पूरी रात 10-12 घंटे तक अपन क्या कर देते हैं? यूवी रेज का जो बल्ब होता है उसको चालू कर देते हैं, यूवी रेज स्टार्ट कर देते हैं, पेरा बैंगनी किरणें, और ये पेरा बैंगनी किरणें उस ऑपरेशन थिएटर के दीवार पे जितने भी उसमें अंदर सूक्ष्म जीव है सबको क्या कर लेती है? मार देती है। तो एग्जाम में ये आता है। और एक बच्चों आधुनिक आवास में भी, जो आधुनिक पशु आवास है, आधुनिक पशु आवास के जो निसंक्रमण में भी किसका यूज करते हैं बच्चों? निसंक्रमण में भी अपन यूज करते हैं यूवी रेज का। तो ध्यान रखना, आधुनिक ऑपरेशन पशु के जो आवास है, पशु के शेड है, वहाँ पे भी यूज करते हैं किसका? पेरा बैंगनी। पहले के ज़माने में जो पुराने टाइम का आवास थे वहाँ पे आपको पता है फॉर्मेलिन का यूज करते थे अपन। ग्लूटार एल्डिहाइड अपन बात करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड बात करते हैं, उसका अपन यूज करते थे 4 से 5%। ये आपको ध्यान रखना है। अब देख लो, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये है ऑपरेशन थिएटर है। ये आपका जो है ऑपरेशन थिएटर है। और ये जो आपकी ये जो दिख रही है ये आपकी क्या है? यूवी रेज है। ध्यान रखना, ये पेरा बैंगनी किरणें यहाँ ऑपरेशन वाले देखा होगा आपने। ये जो ऑपरेशन टेबल है देखो, ये आपका देखो आपने इनहेलेशन एनेस्थेसिया है, इनहेलेशन एनेस्थेसिया है। जो वाष्प वाली जो एनेस्थेसिया है ये यूज है आपका। ये लैंप है, यहाँ पे ऑपरेशन करते हैं। ओटी का जो टेबल है ये ऑपरेशन टेबल है, ओटी टेबल, जहाँ पे ऑपरेशन करते हैं। यहाँ पे जो यहाँ निसंक्रमण करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं? यूवी रेज को लगा लेते हैं, जिससे यहाँ के जितने भी सूक्ष्म जीव है क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। मुझे समझ में है कि आपको याद रह गया होगा। अगला अपन बात करते हैं दूसरा, वो है गामा रेस। दूसरी जो किरण काम लेती है, किरण काम आती है, उसका नाम क्या है? गामा किरणें। इसके बारे में भी ध्यान रखना है। इसका यूज अपन करते हैं डिस्पोजेबल आइटम के निसंक्रमण में। डिस्पोजेबल आइटम के जो निसंक्रमण में किसका यूज करते हैं? इसका यूज करते हैं। ये ध्यान रखना, डिस्पोजेबल आइटम कौन कौन से हैं? जैसे मैं बोल रहा हूँ आईवी सेट है,
आपने आईवी सेट है वो डिस्पोजेबल है, यूज एंड थ्रो है। आपने देखा होगा सिरिंज, जो जितने भी आप सिरिंज यूज करते हैं वो कैसे होते हैं, डिस्पोजेबल होते हैं, आईवी सेट है। आपने देखा होगा कैथेटर, कैथेटर भी बच्चों आपने देखा होगा कैसे होते हैं, डिस्पोजेबल है। तो डिस्पोजेबल आपने आईवी सेट देखा होगा, कैथेटर देखा होगा, आपने देखा होगा कोई भी पॉलीथीन, ये भी डिस्पोजेबल है। आपने देखा होगा बीपी ब्लेड, बीपी ब्लेड भी आपने क्या होगा देखा, डिस्पोजेबल। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है बीपी ब्लेड का निष्क्रमण किसके द्वारा करते हैं, गामा रेज, तो ये ध्यान रखना है। और मैं यूँ कह सकता हूँ बच्चों धारदार, तेज धारदार, जो आपके तेज धारदार उपकरण होते हैं उसका भी आपको ध्यान रखना, निष्क्रमण किसके द्वारा किया जाता है, गामा रेज। तो इंपॉर्टेंट है भाई डिस्पोजेबल आइटम के, जितने भी डिस्पोजेबल आइटम हैं जिसका यूज एंड थ्रो करने वाले हैं, जैसे आईवी सेट है एक बार यूज एंड थ्रो करते हैं, सिरिंज है, कैथेटर है, पॉलीथीन है उसका यूज करते हैं, और बीपी ब्लेड, ये कई बार क्वेश्चन आता है बीपी ब्लेड का निष्क्रमण किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना गामा, मैं कह सकता हूँ तेज धारदार उपकरण है। इसके अलावा बच्चों किसका, प्रत्यारोपित उपकरण। प्रत्यारोपित उपकरण का मतलब ऐसे उपकरण जो अपन यूज करते हैं किसमें, किसी भी शरीर के अंदर डालते हैं। प्रत्यारोपण का मतलब ऐसे उपकरण जिसको अपन शरीर के अंदर रोपित करते हैं। कोई भी उपकरण हो सकता है, जैसे अब लेंस है तो लेंस क्या है, प्रत्यारोपित है आपका लेंस, तो ऐसे उपकरण वो भी यूज एंड थ्रो है। तो जितने भी प्रत्यारोपित उसका उपकरण है उसका भी किसके द्वारा करते हैं, गामा। तो एग्जाम में आता है बच्चों डिस्पोजेबल, ध्यान रख लेना बच्चों, डिस्पोजेबल आइटम्स होते हैं उसका निष्क्रमण, जैसे आईवी सेट है आपको पता है कि डिस्पोजेबल है, सिरिंज है डिस्पोजेबल है, कैथेटर है डिस्पोजेबल है, पॉलीथीन। ये बच्चों कुछ कैथेटर ऐसे भी आते हैं जिनका अपन डिस्पोजेबल नहीं होते हैं, लगातार यूज करते हैं, तो उसका जो निष्क्रमण है आगे मैं बताने वाला हूँ। केमिकल मेथड आएगा जिसमें ईटीओ विधि आएगी, तो इसमें ईटीओ विधि में कर सकते हैं, जैसे आईवी कैथेटर का यूज उसमें कर सकते हैं, पॉलीथीन का उसमें कर सकते हैं, जो यूज एंड थ्रो के अलावा यूज करते हैं, रेगुलर इसको यूज करते हैं, तो उसमें भी ध्यान रख लेना भाई। तो ध्यान रख लेना बीपी हैंडल का करते हैं गामा रे, डिस्पोजेबल पदार्थ आईवी सेट, सिरिंज, कैथेटर, पॉलीथीन, और प्रत्यारोपित डिवाइस है कोई भी हो सकता है उसका किसके द्वारा करेंगे, गामा रेज के द्वारा करेंगे। ये देखो ये आपकी गामा रेज है, ये जो आपका उपकरण है ये कौन सा है, गामा किरणें में यूज करते हैं। और आपने देखा होगा जितने भी आपके ये आइटम देखते हैं ये कौन से आइटम है, डिस्पोजेबल आइटम। जितने भी आपको डिस्पोजेबल आइटम दिख रहे हैं, देखो आपको सिरिंज दिख रहे हैं, ये डिस्पोजेबल आइटम है, ये सारे देख लो, उसका अपन निष्क्रमण किसके द्वारा करते हैं, गामा किरण के द्वारा करते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो मैंने आपके जो किरण हैं, विकिरण है, विकिरण में आप लोगों के सामने आयनीकृत और अनायनीकृत विकिरणों के बारे में बताया, जिसमें आपके काम की थी यूवी रेज, जिसमें आपको एक ही याद करना था, ऑपरेशन थिएटर आधुनिक उसमें यूज करते हैं। और फिर मैंने गामा किरणों के बारे में बताई, जिसमें मैंने बोला है कि कोई भी डिस्पोजेबल आइटम है उसका किसके द्वारा करेंगे, गामा किरणों के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में बच्चों आपकी जो तीसरी विधि थी उसको मैंने बोला था यांत्रिक विधि। कौन सी विधि बोला बच्चों मैंने, यांत्रिक विधि। अब इस यांत्रिक विधि में अपन क्या करते हैं, फिल्टर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चों, फिल्टर। आपने देखा होगा, आपने पानी का फिल्टर आता है उसी प्रकार का यह फिल्टर है, फिल्टर यूज करते हैं, इसीलिए इस विधि को बोला जाता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन विधि भी बोलते हैं, मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, फिल्ट्रेशन विधि। फिल्टर के द्वारा किसी को निष्क्रमण करना क्या कहलाता है, फिल्ट्रेशन। यहाँ पे जो यांत्रिक विधि है उसमें कौन कौन से फिल्टर काम में लेते हैं, फिल्टर मैं बोल रहा हूँ कौन से फिल्टर काम में लेते हैं, फिल्टर कौन से फिल्टर काम में लेते हैं, आपको ध्यान रखना। दो फिल्टर है, एक है बच्चों बर्केफेल्ट फिल्टर है और एक है बच्चों सीड्स फिल्टर। दो प्रकार के फिल्टर है जिसका सामान्यतः यूज होता है। तो एक बर्केफेल्ट और सीड, ये किसके लिए यूज करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है फार्मास्यूटिकल पदार्थ, जिसको मैं बोल सकता हूं दवाई बनाने वाले पदार्थ, दवाई बनाने वाले पदार्थ। फार्मास्यूटिकल पदार्थों को निसंक्रमण करने का, यदि मुझे जो दवाई बनाने के वाले जो पदार्थ है उसको निसंक्रमण करना है तो किसके द्वारा करूंगा मैं,
फिल्ट्रेशन विधि द्वारा करूंगा। तो ध्यान रखना, इसमें ज़्यादा कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता नहीं है यांत्रिक वाला, तो ज़्यादा मैं इसको भी इंपॉर्टेंट मानूंगा नहीं। यांत्रिक में इतना ध्यान रखना है कि इसमें फिल्टर कहाँ में लेते हैं, फिल्टर कहाँ में लेते हैं, इसलिए इस विधि को बोला जाता है फिल्ट्रेशन विधि। कौन सी विधि बोला जाता है बच्चों, फिल्ट्रेशन। यहाँ नॉर्मली दो प्रकार के फिल्टर है, एक का नाम है बर्केफेल्ड और एक का नाम है सीड्स। फार्मास्यूटिकल पदार्थ मैंने बता दिया, ऐसे पदार्थ जिसका काम लेते हैं दवाई बनाने में, और दवाई बनाने वाले जितने भी पदार्थ है उसका निःसंक्रमण अपन किस विधि द्वारा करते हैं बच्चों, यांत्रिक विधि द्वारा। तो इस विधि में ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ आपको ध्यान रखना है ये विधि है। अब कौन कौन से फिल्टर है देख लो। ये आपका जो है इसमें ये पूरा सिस्टम है, ये कौन सा है बच्चों, आपका बर्केफेल्ड। ये बर्केफेल्ड है, देखो बर्के जो फेल्ट है फिल्टर है ये। इस फिल्टर में आपने देखा होगा 3 प्रकार के फिल्टर लगे होते हैं यहाँ पे, यहाँ से निकलेगा यहाँ, ये इस प्रकार का बर्केफेल्ड है। तो आप देख लेना है, फिल्टर का मतलब यहाँ से कोई भी केमिकल को डाला जाएगा, यहाँ फिल्टर हो जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार सिस्टम है, ऊपर डाला जाता है, यहाँ पे फिल्टर लगा होता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो ये ध्यान रख लेना भाई, इसमें बर्केफेल्ड आपने देखा होगा। बर्केफेल्ड फिल्टर में आपने आरओ सिस्टम देखा होगा पानी वाला, उसमें भी पानी को साड़ने के लिए भी कोई ना कोई फिल्टर काम में लेते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना बर्केफेल्ड है। दूसरा जो आपका मेथड है उसको मैंने बोला सीड्स फिल्टर। ये सील्ड फिल्टर इस प्रकार का फिल्टर होता है, यहाँ पे भी इसमें ये फिल्टर लगा होता है, पानी डाला जा कोई भी केमिकल डाला जाता है, इस फिल्टर में निःसंक्रमित हो जाएगा, फिर बाहर निकल जाएगा। ये आपका फिल्टर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने बोला कि फिल्ट्रेशन यांत्रिक विधि में ज़्यादा कुछ है नहीं। मैंने बोला फार्मास्यूटिकल पदार्थ है उसको निष्क्रमण करने के लिए फिल्टर यूज करते हैं, फिल्टर यूज करते हैं इसलिए बोला फिल्ट्रेशन विधि। 2 प्रकार के है, बर्केफेल्ड और एक है सीड्स, ये आपको ध्यान रखना है। और आपकी जो अंतिम विधि है जिसको मैंने बोला था केमिकल, केमिकल मेथड, जिसको मैंने बोला था रसायन विधि या रासायनिक विधि। रसायन विधि क्या है, इसका मतलब बच्चों आपको ये पता हो जाना चाहिए, यहाँ पे कोई न कोई प्रकार का रसायन काम आएगा। केमिकल का मतलब कोई न कोई केमिकल आएगा। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ बच्चों, जो आपका केमिकल काम आता है, जो मुख्यतः केमिकल काम आता है, रसायन आता है आपका, जो रसायन ये 2 प्रकार से होता है। या तो ये रसायन आपका किस में होगा, गैस में होगा। किस में होगा बच्चों, गैस में होगा। या ये रसायन आपका किस में होता है बच्चों, लिक्विड में। किस में होता है बच्चों, लिक्विड में। लिक्विड का मतलब होता है द्रव। 2 प्रकार का होता है। ये गैस से होता है, इसको इसलिए बोला जाता है गैसीय निःसंक्रमण। गैस यूज करते हैं इसको बोला जाता है गैसीय निःसंक्रमण। द्रव यूज करते हैं इसके लिए बोला जाता है द्रवीय निःसंक्रमण। ध्यान रखना, जो यूज करेंगे उसके अनुसार नाम हो जाएगा। तो ध्यान रखना, केमिकल मेथड में आपको 2 प्रकार के केमिकल ये है। यदि गैस यूज किया तो इसको गैसीय निःसंक्रमण बोला जाएगा, और द्रव यूज किया तो कौन सा बोला जाएगा, द्रवीय बोला जाएगा। ये आपको ध्यान रखना भाई, गैसीय यूज करते हैं तो गैसीय नाम आ जाता है, और द्रव यूज करते हैं तो द्रवीय आ जाता है। अब कौन सी गैस आपकी मुख्यतः यूज होती है, तो आपको बच्चों बता देता हूँ कि जो आपकी मुख्यतः गैस होती है, गैस आपकी मुख्यतः 2 प्रकार की है। एक है ETO। कौन सी है, ETO, जिसको बोला जाता है एथिलीन ऑक्साइड गैस। कौन सी गैस होती है बच्चों, एथिलीन ऑक्साइड गैस। और दूसरी आपकी जो गैस होती है वो है फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन में आपको पता है फॉर्मेल्डिहाइड होगा। तो 2 प्रकार के आपके गैस होती है मुख्यतः, एक होती है ETO, एक होती है फॉर्मेलिन गैस। और फॉर्मेलिन में आपको पता है 37% क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड है आपका 37%, वो क्या है बच्चों, आपकी फॉर्मेलिन। तो ध्यान रखना, केमिकल मुख्यतः 2 प्रकार का। यदि केमिकल गैस में है तो उसको गैसीय विधि निःसंक्रमण बोला जाएगा। यदि द्रव में है तो कौन सा, द्रवीय। द्रवीय निःसंक्रमण आपको पता है अनेक प्रकार के द्रव्य है, जिसमें आपका क्या आएगा, पहले आएगा एल्कोहल आएगा। कौन सा आएगा बच्चों, एल्कोहल। ध्यान रखना, एल्कोहल आपको पता है 2 प्रकार के, एथिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। इसके अलावा आपको पता है फिनोल आएगा। इसके आपको पता है क्रिसोल है, लाइसोल है। इसके अलावा आपका कोई भी डिटर्जेंट है, जितने भी प्रकार के डिटर्जेंट काम आ सकते हैं। आपको पता है डाई काम आ सकती है, रंजक काम आ सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है QAC चतुर्थक अमोनियम कंपाउंड काम आ सकता है। इसके अलावा आपको पता है हेलोजन काम आ सकता है, हेलोजन। जितने भी आपको पता है हेलोजन में आपके आयोडीन वगैरह, ये सारे पदार्थ आपके काम आ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, केमिकल रसायन का मतलब है 2 प्रकार के
यदि गैस में केमिकल है तो उसको गैसीय बोला जाएगा, द्रव में है तो उसको द्रवीय। और गैसीय मुख्यतः कौन सी होती है? ईटीओ एथिलीन ऑक्साइड होती है, और दूसरा होता है बच्चों फॉर्मेलिन गैस, जिसमें 37% फॉर्मेल्डिहाइड होता है। द्रव में कौन सा? एल्कोहल हो सकता है, एथिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल हो सकता है, फिनोल, क्रिस्टोल, लाइसोल, डिटर्जेंट, डाई, क्यूएससी, हेलोजन, ये सब क्या है बच्चों? द्रवीय। अब मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ, जो आपका पहला मेथड है वो गैसीय में, इसमें ईटीओ विधि। कौन सी विधि की बात करते हैं बच्चों? ईटीओ विधि। ईटीओ गैस विधि, ये केमिकल का बच्चों जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो ईटीओ। कई बार क्वेश्चन आता है ईटीओ का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको लिख देता हूं बच्चों, एथिलीन ऑक्साइड। यहां पे क्या होता है बच्चों? एथिलीन ऑक्साइड गैस होती है। क्या होती है बच्चों? एथिलीन ऑक्साइड। और इस एथिलीन ऑक्साइड गैस का जो तापमान होता है, तापमान बच्चों कितना होता है? 120 से लेके 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्या होता है बच्चों? 120 से 40। अब एथिलीन ऑक्साइड गैस को अपन मैंने बोल दिया, इस विधि को किस नाम से जाना जाता है? गैसीय निसंक्रमण। किस नाम से जाना जाता है? गैसीय निसंक्रमण नाम से जाना जाता है। ये मैंने पहले ही बता दिया, निसंक्रमण भी कहते हैं इस विधि को, गैसीय निसंक्रमण भी कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या बच्चों यहाँ पे जो आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो है, कौन सा क्वेश्चन आता है बच्चों? मैं बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मैंने बोला रबड़ के आइटम। कौन से आइटम बच्चों? रबड़ के जितने भी आइटम हैं। दूसरा, तथा प्लास्टिक के आइटम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिक के आइटम। रबड़ के आइटम तथा प्लास्टिक के आइटम का निसंक्रमण वेरी वेरी ईटीओ द्वारा, ईटीओ गैस द्वारा किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैंने बोला जितने भी रबड़ के आइटम हैं और जितने भी बच्चों आपके प्लास्टिक के आइटम हैं, उसका जो निसंक्रमण किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? ईटीओ। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, रबड़ के जितने भी आइटम हैं उसका यदि निसंक्रमण करना है किसके द्वारा करेंगे? ईटीओ के द्वारा। प्लास्टिक के जितने भी आइटम हैं जिसका निसंक्रमण किसके द्वारा करेंगे? ईटीओ। एथिलीन ऑक्साइड गैस बोला जाता है। सामान्य तापमान होता है 120 से लेकर 140 फ़ारेनहाइट होता है। इसको गैसीय निसंक्रमण कहते हैं। रबड़ के आइटम और प्लास्टिक के आइटम का निसंक्रमण किसके द्वारा किया जाता है? ईटीओ के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ईटीओ। ये देखो आपके सामने, ये ईटीओ, ईटीओ गैस स्टरलाइजेशन मशीन है। ये देख लो बच्चों जो आपके सामने है, ईटीओ गैस स्टरलाइजेशन मशीन है। तो इसके द्वारा क्या होगा? जितने भी आइटम है उसको इसके अंदर डाला जाता है और उसके द्वारा क्या किया जाता है? स्टरलाइज करें। कौन कौन से आइटम है बच्चों? जैसे उसके उदाहरण किसका किया जाता है बच्चों? तो मैं बोल रहा हूँ पहले रबड़ के आइटम। तो रबड़ के आइटम है कौन से आपके? रबड़ के आइटम की बात कर लेते हैं। कौन से रबड़ के आइटम है? तो आपने देखा होगा रबड़ का स्टेथोस्कोप होता है, स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप आप यूज करते हो, रबड़ का है। आपने देखा होगा कैथेटर। मैंने बोला डिस्पोजेबल कैथेटर है तो गामा रे। नॉर्मल कैथेटर किसका? इसमें इस आपने देखा होगा नर्व स्टिमुलेटर होते हैं, स्टिम्युलेटर। जो नर्व को स्टिमुलेटर होते हैं वो भी बच्चों कैसे होते हैं? रबड़ के आइटम होते हैं। तो ये है। फिर बच्चों मैंने बोला प्लास्टिक के आइटम। प्लास्टिक के आइटम का यदि मुझे निसंक्रमण करना है तो प्लास्टिक के आइटम कौन सा है? जैसे स्टोमक ट्यूब की बात करते हैं, जो स्टोमक ट्यूब, स्टोमक में डालने के लिए, पेट में डालने के लिए जिस नली का यूज करते हैं उसको स्टोमक बोला जाता है। जैसे रूमन है, रूमन स्टोमक का भाग है। रूमन के अंदर फ्लूइड, लिक्विड वाला, पानी वाला फ्लूइड हो गया, उसको बाहर निकलना तो क्या यूज करेंगे बच्चों? ये यूज करेंगे। तो इसमें यूज करते हैं भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्लास्टिक के, रबड़ के आइटम आपने देखा होगा ग्लोव्स, आपके हैंड ग्लोव्स होते हैं, ये भी किसके होते हैं? रबड़ के। परंतु कौन से? डिस्पोजेबल नहीं होना चाहिए। डिस्पोजेबल है तो गामा से होंगे और नॉर्मली होंगे तो कैसे होंगे? इसके द्वारा। तो रबड़ के जितने भी आइटम है, स्टेथोस्कोप है, कैथेटर है, नर्व स्टिमुलेटर है, ग्लोव्स है, ये सब किसके द्वारा किए जाते हैं बच्चों? ईटीओ के द्वारा। प्लास्टिक का आइटम देख लिया होगा आपने, स्टोमक ट्यूब है। और भी देख लो बच्चों, सोच लो यदि कोई लगता है कि प्लास्टिक है तो वो किसके द्वारा किया जाएगा? ईटीओ विधि के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट बच्चों क्या था? स्टरलाइजेशन में मैंने
ईटीओ विधि में बात किया, ईटीओ को बोला जाता है एथिलीन ऑक्साइड गैस। सामान्य तापमान होता है 120 से 140 डिग्री, गैसीय निष्करण बोला जाता है। और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसमें मैंने बोला रबड़ के आइटम और जितने भी प्लास्टिक के आइटम है उसका निष्करण किसके द्वारा किया जाएगा, ईटीओ के द्वारा होगा। कौन कौन से रबड़ के आइटम आपके मैंने सामने रख लिए, स्टेथोस्कोप है, कैथेटर है, नर्व स्टिमुलेटर है, ग्लव्स है आप यूज करते हो रबड़ वाले, प्लास्टिक के स्टोमक ट्यूब है, सबका निष्करण किसके द्वारा किया जाएगा बच्चों, ईटीओ के द्वारा किया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो ईटीओ के बाद में बच्चों आप लोगों से मैं बात करता हूं फॉर्मेलिन के बारे में। फॉर्मेलिन गैस, फॉर्मेलिन गैस का भी यूज करते हैं गैसीय में, बिल्कुल करते हैं। और इसमें 37% क्या होता है, फॉर्म एल्डिहाइड गैस होती है, बिल्कुल साफ। फॉर्मेलिन गैस का अपन यूज करते थे ऑपरेशन थिएटर में। तो कहाँ यूज करते थे बच्चों, पुराने समय जो ऑपरेशन थिएटर होते थे, पुराने समय में ऑपरेशन जो थिएटर होते थे, ऑपरेशन थिएटर के निसंक्रमण में करने में, और पुराने समय में जो ऑपरेशन थिएटर निसंक्रमण करने में जो यूज करते थे, जिस विधि का नाम था फ्यूमिगेशन, फ्यूमिगेशन विधि यूज करते थे। फ्यूमिगेशन में एक प्रकार का फ्यूमिगेटर उपकरण होता था जिसमें फॉर्मेलिन गैस डाली जाती थी, उसका छिड़काव किया जाता था। जैसे ऑपरेशन करना तो एक दिन पहले अपन रात के टाइम या ऑपरेशन से पहले अपन क्या कर देते, फॉर्मेलिन गैस थी फ्यूमिगेटर में डाल के उसमें छिड़काव कर देते थे। आंखों में पानी आता था, इतनी ज़्यादा अत्यधिक आपके आंखों ज्वलनशील गैस थी जो आपके आंख को नुकसान पहुंचाती थी, तो इसमें यूज करते थे। तो ये एग्जाम में आता भी पुराने समय में फॉर्मेलिन गैस का यूज करते थे, बिल्कुल करते थे, ये ध्यान रखना है। ये फॉर्मेलिन गैस क्या होती है कि आपको पता है कि कोई भी जो बीजाणु होती है, बीजाणु, और बीजाणु को किसको मार देती है, स्पोर को, बीजाणु को स्पोर को नष्ट करती है। अब स्पोर को नष्ट करती है इसका मतलब ये गैस बहुत तेज गैस होती है, ये बीजाणु के स्पोर को भी, बीजाणु को भी नष्ट कर लेती है, स्पोर को नष्ट करती है। तो ये फॉर्मेलिन गैस है। अब फॉर्मेलिन गैस का यूज आपको पता ही है भाई, मैंने बता दिया है, ये उस समय पहले यूज करते थे। तो फॉर्मेलिन गैस है। अब देख लो बच्चों, मैंने बोला केमिकल मेथड है, आपके जो रसायन मेथड है ये दो प्रकार के होते हैं। लिक्विड का मतलब हो गया द्रव्य, और गैस का मतलब हो गया गैसीय। गैसीय में आपको मुख्यतः मैंने बोला फॉर्मेल्डिहाइड, जिसमें मैंने बोला था फॉर्मेलिन यूज करते हैं, और इसमें एथिलीन ऑक्साइड जिसको मैंने बोला था ईटीओ गैस, और एक गैस का और नाम है जिसका नाम है बीटा प्रोपियोलेक्टोन, इसको भी देख लेना बच्चों, बीटा प्रोपियोलेक्टोन। लिक्विड में मैंने बोला एल्कोहल, एल्डिहाइड, फिनोल यूज करते हैं, हेलोजन यूज करते हैं, हेवी मेटल, भारी धातु, भारी धातुओं का भी अपन यूज करते हैं, और डाई का मतलब हो गया रंजक, सबका यूज करते हैं भाई, ये है। अब लिक्विड में मैं बात कर लेता हूं बच्चों, आपके एल्कोहल की बात कर लेता हूं। कौन सा एल्कोहल का अपन यूज करते हैं भाई, एल्कोहल के बारे में बात करते हैं। और बच्चों आपको मुख्यतः एल्कोहल दो प्रकार से मिलेंगे। कितने प्रकार के, दो। एक को अपन बोलते हैं एथिल एल्कोहल, जो मैंने आपको बताया था, मैंने एंटीसेप्टिक पढ़ा रहा था। और एक को अपन बोलते हैं आइसो प्रोपिल एल्कोहल। दो प्रकार के एल्कोहल होते हैं, आइसो प्रोपिल एल्कोहल, तो दो प्रकार के एल्कोहल है। आपको पता होना चाहिए एथिल एल्कोहल सामान्यतः बच्चों 70% अपन आपका जो वेट बाई वॉल्यूम काम में लेते हैं, और आइसोप्रोपिल का अपन यूज लेते हैं बच्चों, आपको ध्यान रखना है, नॉर्मली 90% यूज लेते हैं। 90% वेट बाई वॉल्यूम आपका यूज लेते हैं, वो किसका लेता है बच्चों, आइसोप्रोपिल। अब इसमें से दोनों में से बढ़िया कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला बेस्ट होता है दोनों में से। बेस्ट कौन सा है, अच्छा कौन सा होता है एल्कोहल में, तो आपको ध्यान रखना है भाई, एथिल एल्कोहल और आइसोप्रोपिल में जो बढ़िया होगा वो कौन सा होगा, आइसोप्रोपिल होगा। ये ध्यान रखना, आइसोप्रोपिल क्या होता है, बढ़िया होता है। तो इन दोनों में से बढ़िया है। पर अब एल्कोहल की एक नुकसा कमी है, ये क्या करता है, जीवाणु के बीजाणु को नष्ट नहीं करता है। जीवाणु के जो बीजाणु होते हैं, स्पोर है,
स्पोर बीजाणु को नष्ट नहीं करता है, नष्ट नहीं करता है, ये ध्यान रखना बच्चों। एल्कोहल जो जीवाणु हैं, उसके जो बीजाणु होते हैं, स्पोर होते हैं, उसको नष्ट नहीं कर पाता है, ये ध्यान रखना भाई। तो एल्कोहल, एथिल एल्कोहल 70% वेट बाई वॉल्यूम इसका यूज करते हैं, और आइसोप्रोपिल एल्कोहल 90% सामान्यतः यूज करते हैं। अब बच्चों एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है इस एल्कोहल का, आपने देखा होगा बच्चों, बच्चों आपने देखा होगा, मैं बता देता हूं आपको, बच्चों आपने क्या देखा, एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपने देखा होगा कैटगट। कैटगट एक बच्चों सूचर पदार्थ है, सूचर सामग्री है। अब कैटगट को निसंक्रमण, कैटगट का जो निसंक्रमण है किसके द्वारा किया जाता है, निसंक्रमण आइसोप्रोपिल एल्कोहल, और इसका बच्चों परसेंटेज यूज लेते हैं 90 से 95% द्वारा किया जाता है। एग्जाम में आता है, आपको पता है बच्चों, वेटरनरी में जो सबसे ज्यादा जिस सूचर सामग्री का यूज करते हैं वो कौन सा, कैटगट। और कैटगट का निसंक्रमण बच्चों किसके द्वारा किया जाता है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। 90 से 95% आइसोप्रोपिल एल्कोहल के फोल्ड में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, एल्यूमिनियम की फोल्ड होती है, और उसके अंदर निसंक्रमण करने के लिए, निसंक्रमित करने के बाद में उसको आइसोप्रोपिल एल्कोहल है उसके अंदर रखा जाता है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। तो एल्कोहल के बारे में इतनी चीज थी। अब बच्चों एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है एवी, एवी जिसको मैंने बोला है आर्टिफिशियल वेजाइना, जिसको हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम योनि। पूछ ले भाई कृत्रिम योनि है, इसका यदि निसंक्रमण करना है तो किसके द्वारा किया जाएगा, तो सीधा सा आंसर आपको देना है, कृत्रिम योनि का निसंक्रमण किसके द्वारा किया जाता है, तो ध्यान रखना बच्चों ऑटोक्लेव द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, ऑटोक्लेव। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस एवी में भी बच्चों आपके कई भाग होते हैं, कुछ भाग आपको पता है प्लास्टिक के होते हैं, तो उसका भी आपको, प्लास्टिक आइटम है तो किसके द्वारा यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक आइटम है तो यूज करते हैं बच्चों ईटीओ। ओवरऑल पूछ लिया जाए कि भाई एवी तो किसके द्वारा किया जाएगा, ऑटोक्लेव। ध्यान रखना, ये बात आपको ध्यान रखना। इसके अलावा मैंने बोला था आपकी मॉइस्ट हीट, कौन सी हीट बच्चों, मॉइस्ट हीट, और दूसरा मैंने बोला था आपकी ड्राई हीट। दो प्रकार की हीट होती है, उसमें से बढ़िया कौन सी होती है, तो ये ध्यान रखना, मॉइस्ट हीट क्या होती है, ड्राई हीट से अच्छी होती है। एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भाई बढ़िया मेथड कौन सा है ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट में, तो आपका आंसर क्या जाएगा बच्चों, मॉइस्ट हीट जाएगा। क्या जाएगा बच्चों, मॉइस्ट हीट जाएगा। तो ध्यान रखना बच्चों, मॉइस्ट हीट जाएगा। एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला जो मेथड है वो कौन सा है, तापीय है। ध्यान ये भी रखना। अब बच्चों मैंने कुल मिला के आपको बता दिया है जो एग्जाम पर्पज से लिए इम्पोर्टेंट है। क्या था इम्पोर्टेंट, मैंने बोल दिया था सर्जिकल पैक के आइटम, दूसरा मैंने बोला था बच्चों कांच के आइटम, फिर मैंने बोला तेलीय पदार्थ, तथा पाउडर, फिर मैंने बच्चों बात की आपके सामने रबड़ तथा प्लास्टिक के आइटम, इसके अलावा मैंने बच्चों आप लोगों से बात की डिस्पोजेबल
आइटम्स किसके द्वारा निष्क्रमण करते हैं? तो बच्चों एक एक करके अपन लिख लेता हूं मैं आपके सामने। सर्जिकल पैक है तो आंसर क्या जाएगा बच्चों? ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव द्वारा। कांच के आइटम है तो किसके द्वारा होगा बच्चों? हॉट एयर ओवन के द्वारा। तेलीय पदार्थ और पाउडर है तो किसके द्वारा होगा? हॉट एयर ओवन के द्वारा। और रबड़ के आइटम प्लासिम है तो किसके द्वारा होगा बच्चों? ईटीओ गैस के द्वारा। और बच्चों डिस्पोजेबल आइटम है तो किसके द्वारा होगा? गामा रेज के द्वारा। ये बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, दोबारा बता देता हूँ, एक एक चीज़ आपको याद रखना है। सर्जिकल पैक के जितने भी आइटम है किसके द्वारा होगा? ऑटोक्लेव के द्वारा। कांच के आइटम है किसके द्वारा होगा? हॉट एयर ओवन के द्वारा। तेलीय पदार्थ और पाउडर है किसके द्वारा होगा? हॉट एयर ओवन के द्वारा। रबड़ के पदार्थ प्लास्टिक आइटम है किसके द्वारा होगा? ईटीओ गैस के द्वारा। और डिस्पोजेबल आइटम है किसके द्वारा होगा? गामा रेम। और एक आपको ये भी ध्यान रखना है, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक जो आपका ओटी है, ऑपरेशन थिएटर है, वो किसके द्वारा होगा? वो होगा बच्चों यूवी रेज के द्वारा। आधुनिक जो ऑपरेशन का थिएटर है वो किसके द्वारा होगा? यूवी रेज। ये जितने भी आपके निष्क्रमण से जो क्वेश्चन पूछे थे वो एक एक क्वेश्चन मैंने बता दिए। तो कुल मिला के जो निष्क्रमण का पोर्शन था, जितने भी आपके मेथड थे, एक एक चीज़ को मैंने बताया है, आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ जितने भी क्वेश्चन आपके बनते मैंने बता दिए। तो इस क्लास में निष्क्रमण का पार्ट 2 पढ़ा था मैंने। 3 मेथड आपके बाकी बचे हुए थे पढ़े, जिसमें रसायन विधि, यांत्रिक विधि और विकिरण विधि। तो समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, खमा गणी, राम राम सब।